बारिश की एक ठंडी रात थी। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव कालीधार में आज भी लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि कहा जाता था कि रात होते ही एक लड़की की सिसकियां हवा में घुल जाती हैं। उस लड़की का नाम था आर्या। कभी वो इस गांव की सबसे खुश रहने वाली लड़की थी। उसकी हंसी से पूरा घर जगमगाता था। माँ बाप की इकलौती बेटी और गांव वालों की लाडली। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिससे सब कुछ बदल गया। गांव में एक पुराना पेड़ था जिसे शापित वृक्ष कहा जाता था। बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, उस पेड़ के पास मत जाना। पर एक दिन खेलते खेलते आर्या वहीं पहुंच गई। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, अचानक तेज हवा चली और उसकी हंसी एकदम थम गई। उस दिन के बाद आर्या बदल गई। वो चुप रहने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब डर बस गया था। रात को वो नींद में चलती और उसी पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती। उसके होंठ हिलते, जैसे किसी से बात कर रही हो। माँ बाप घबरा गए। उन्होंने पूजा करवाई, झाड़ फूंक करवाई, लेकिन कुछ काम नहीं आया। एक रात आर्या अचानक घर से गायब हो गई। पूरा गांव उसे ढूंढने निकला और वो उसी पेड़ के नीचे मिली, बिल्कुल शांत, आंखें खुली हुई, लेकिन उनमें अब कोई जीवन नहीं था। उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के सन्नाटे में कोई लड़की रोती हुई सुनाई देती, माँ मुझे घर ले चलो। लोग कहते हैं वो आर्या की आत्मा है जो उस पेड़ से बंध गई है। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब एक दिन एक छोटी बच्ची ने अपनी माँ से कहा, माँ वो दीदी रोज मुझे बुलाती हैं, कहती हैं मेरे साथ खेलो, मैं अकेली हूं। माँ के हाथ से पानी का गिलास गिर गया, क्योंकि वो आवाज सिर्फ उस बच्ची ने नहीं सुनी थी। गांव के कई बच्चों ने वही बात कही थी। अब हर माँ अपने बच्चे को जल्दी सुला देती है और हर रात एक ही दुआ मांगती है, भगवान मेरी बेटी को उस शापित लड़की से बचा लेना। कहते हैं आर्या अब भी इंतजार कर रही है, किसी ऐसे इंसान का जो उसकी अधूरी कहानी को पूरा कर सके और उसे उस शाप से आजाद कर दे। लेकिन जो भी उसके पास गया वो कभी वापस नहीं आया। और आज भी अगर आप कालीधार गांव जाएं, तो रात के अंधेरे में हवा के साथ एक हल्की सी आवाज जरूर सुनाई देगी, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे?